गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय प्लेन मिरर और क्या स्फेरिकल मिरर। क्लियर? हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट क्लास में साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। मींस अगर हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव लेनी है। ओके, तो इसको हम बेसिक क्लियर करते हैं, इसका मींस रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं जस्ट 2 मिनटों की। ओके, उसके बाद हम इसका कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए आपका, जैसे मैग्नीफिकेशन हो गया आपका, और क्या होगा आपका सेकंड है बेटा मिरर फॉर्मूला होगा आपका, एक मैग्नीफिकेशन हो गया, सेकंड मिरर फॉर्मूला, उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ओके, इसको आप समझ लीजिए कि आपका साइन कन्वेंशन होता क्या है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा, इसको आपने लर्न नहीं किया, इसका बेसिक नहीं समझा, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे बेटा। ओके, तो न्यूमेरिकल आप कर पाए उसके लिए क्या करना है आपको, इसके बेसिक जो आपका साइन कन्वेंशन है ना, उसको आपको ध्यान से विद कांसेप्ट मींस बेसिक क्लियर करने है उसके। क्या है आपका, देखिए ये आपका क्या है बेटा, कोई कॉनकेव मिरर है। ओके, व्हाट इज दिस कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर। इस मिरर में आप बेटा देखिए ध्यान से, आपकी जो इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, कहां से कर रही है? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रही है। ओके, और ये पोल आपका क्या बेटा, ये क्या होता है? मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर। जो आपके मिरर का ये साइड है, इसका क्या मिडिल पॉइंट ही है। मिरर का जो मिडिल पॉइंट क्या है बेटा? पोल है। ओके, ये क्या है आपका? फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ आपका। अब देखिए पोल को हम बेटा ओरिजिन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कभी रीड किया हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका मैथ में है, आपका शायद 3rd चैप्टर है मैथ में, 9th क्लास, और 10th में भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसमें आपका ओरिजिन क्या होता है बेटा? अगर आपकी ये x एक्सिस है, आपकी y एक्सिस है, जहां पे कट कर जाती है मींस ये आपका 0,0 है। ओके, आप इस तरफ जाएंगे तो आपका प्लस में x की वैल्यू इंक्रीज होती है, आप इस तरफ आते तो आपका क्या होता है बेटा? -x। ये क्या है? प्लस x। ओके, ये क्या है आपका? प्लस y, और ये क्या है आपका? -y। सेम हम वही रूल यहां अप्लाई करेंगे। ये आपका पोल बेटा क्या है? पोल जो आपका है क्या है? ओरिजिन मींस 0,0। अब इसके आप राइट हैंड साइड पे जब कोई भी आप मींस वैल्यू को मेजर करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो आप किस में लेंगे? राइट हैंड साइड में आप जा रहे हैं, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट कैसी वैल्यू होगी? प्लस। मींस बिहाइंड ऑफ द मिरर जो भी आपकी डिस्टेंस आप लेंगे कैसी लेंगे? प्लस। फिर उसको मेजर कहां से करेंगे बेटा? मेजर करेंगे आप पोल से। मींस आप यहां से इतनी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ओके, क्लियर? मींस जो भी आपका पॉइंट होगा आप उसको पोल से ही मेजर करेंगे। जैसे आपके 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो कहां से? पोल से। और उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्यों? बिहाइंड द मिरर या डिस्टेंस टुवर्ड द राइट हैंड साइड में आप जो भी डिस्टेंस मूव करेंगे कैसी होगी? आपकी प्लस की होगी, और डिस्टेंस को आप मेजर कहां से करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। ओके, आपको सारी की सारी डिस्टेंस बेटा पोल से ही मेजर करनी है, पोल से आप मेजर करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, आप जो भी लेफ्ट में डिस्टेंस को मेजर करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? आप नेगेटिव रखेंगे। फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर के लिए आपका फोकस कहां है? जो आपकी फोकस लेंथ होगी वो कैसी होगी? अगर 2 सेंटीमीटर है आपका तो कैसे हो जाएगी? -2 सेंटीमीटर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको पुट करना हो तो कैसी माइनस वैल्यू रखेंगे। क्यों? ये आपका किस टाइप का मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ओके, अब बात करते हैं किसकी? आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी कुछ हाइट होती है ना, और इमेज जो बनती है उसकी भी कुछ हाइट होती है। ओके, तो आप जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डायरेक्शन में लेंगे वो सारी वैल्यू कैसी लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे। और जो आप प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जो भी डायरेक्शन लेंगे मींस जो भी डिस्टेंस लेंगे आप वो कैसी होगी बेटा? आपकी नेगेटिव होगी। क्लियर? एक बार फिर से सुनिए, पोल से आप जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सारी की सारी आपकी जो वैल्यू आप मेजर करेंगे वो आपकी पॉजिटिव होंगी, मींस आप उसको प्लस साइन के साथ लेंगे। क्लियर? और कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। और जब आप पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे बेटा तो सारी की सारी डिस्टेंस जो आप मेजर करेंगे वो कैसी होगी? आपकी नेगेटिव लेंगे आप उसको। क्लियर? और अब आप जो ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करेंगे मींस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब आप जाएंगे कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो भी आपकी हाइट है या जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो कैसी होगी बेटा? प्लस। और जो आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कैसी होगी? नेगेटिव। अब इसके यूज करके मैं दिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल में। ओके, अभी आप इसका सिर्फ कांसेप्ट समझ लीजिए कि सर ने क्या कहा है, इसका यूज कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। अभी 2 एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा। ओके, 2 न्यूमेरिकल आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर? अब इसको आप बेटा नोट तो आप कर लीजिए लास्ट वीडियो में, अगर जिन लोगों ने इसको नोट नहीं किया है वो इसको नोट कर लेंगे। ओके, और इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपका फिगर ही सब कुछ शो कर रहा है। फिगर में ही आपकी सारी थिंग्स क्या है मिस क्लियर हो रही है कि आपका राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या वैल्यू पॉजिटिव है, पोल को हमने ओरिजिन कंसीडर किया है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे तो क्या बेटा आपकी वैल्यू नेगेटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव है, अपवर्ड जा रहे हैं तो क्या वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर? ओके बेटा,
अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। क्लियर, इसको मैं रब कर लूं बेटा। चलिए इसको रब किए दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे जिन लोगों ने नोट नहीं किया है, और जिन लोगों ने नोट कर लिया है उसको नोट नहीं करेंगे। क्लियर, अब बात करते हैं इसकी बेटा मिरर फॉर्मूला की। आपका रिलेशन होता है बेटा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड फोकस लेंथ ऑफ द मिरर। इसमें आपका एक रिलेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। ओके, वो आपको दोनों मिरर के लिए सेम होता है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। क्लियर, बात करते हैं इसकी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बेटा इसमें क्या होता है आपका 1/v + 1/u = 1/f। ये आपका क्या बेटा मिरर फॉर्मूला, इसको आप राइट कर लेंगे। अब इसमें v क्या है, u क्या है, f क्या है, मैं आपको डिस्कस किए दे रहा हूं। क्लियर, आपका v क्या है बेटा, v होता है आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज। कहां से मेजर करते हैं, पोल से, फ्रॉम पोल। पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। ओके, बात करते हैं बेटा u की। u आपका क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम पोल। हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं लेफ्ट में या राइट में, कहां से मेजर करते हैं बेटा, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आपको कि आप कहीं कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो आप पोल से ही मेजर करेंगे। लेफ्ट में जाएंगे तो भी पोल से, राइट में जाएंगे तो भी पोल से। अब वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है और इमेज आपकी कहां बन रही है। जहां जैसे बन रहा होगा वैसे हम साइन कन्वेंशन कर लेंगे ना बेटा। क्यों, हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कैसे साइन कन्वेंशन करना है। क्लियर, तो आपका क्या हो गया, v पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, नेक्स्ट क्या आपका u पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ओके, अब बात करते हैं बेटा इसकी f की। f आपका क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f? f क्या होता है बेटा, फोकस लेंथ। ओके, f मींस फोकस लेंथ। अब देखिए तीनों चीजों को आप समझिए, किससे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि ये है क्या। ओके, मैं कॉनकेव मिरर ले रहा हूं। ओके, आप चाहे तो कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं। ओके, मैंने क्या किया बेटा, कॉनकेव मिरर ले लिया, आपका कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर। ओके, इसमें देखिए आपका फोकस कहां होगा बेटा, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आप जस्ट लाइन करेंगे, आपकी इमेज यहां रखिए u डिस्टेंस पर, ये। ओके, और आपकी इमेज कहां बनी इसकी, आपने देखा था इसमें 6 कंडीशन हुआ करती थी आपकी किसमें, कॉनकेव मिरर में। ओके, तो जब आपका 5 कंडीशन में ये हो रहा था आपका कि आपका जो इमेज बन रही थी कहां बन रही थी बेटा, फ्रंट ऑफ द मिरर। और आपका एक लास्ट कंडीशन थी जब आपका आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के मिडिल में रख देते हैं तो आपका एक लास्ट कंडीशन होती है जिसमें आपकी इमेज वर्चुअल बनती है, इमेज इमेजिनरी, और मिरर के पीछे चली जाती है। ओके, तो उससे हम कोई मतलब नहीं, क्या है हमारा जो आपकी ऑब्जेक्ट यहां रखा है, क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वही तो आपका u है। ओके, और लेट हमने कर लिया कि इसकी इमेज कहां बन रही है बेटा, इसकी इमेज बन रही है v। ओके, तो जो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस है क्या है आपका इमेज, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इमेज इज कॉल्ड एज v। आपके बेटा ये क्या हो जाएगा v। ओके, और f क्या है आपका, ये तो आपका बेटा डिफाइन ही होता है हर एक स्पेक्ट्रल मिरर के लिए। ओके, आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कितना होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ टू पोल, फोकस पॉइंट और जो पोल के मिडिल की डिस्टेंस होती है वही तो आपकी फोकस लेंथ है बेटा। क्लियर, तो आपका मिरर फॉर्मूला क्या होगा आपका 1/v + 1/u = 1/f। आप इसके यूज कर सकते हैं। ओके, आपको पोजीशन ऑफ द इमेज पता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, आपको फोकस लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर लेंगे इसके यूज करके। अगर आपको फोकस लेंथ गिवन है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, मींस तीन चीजें आपको इसमें क्या है गिवन है, तो तीन में से आपको क्या होगा, कोई भी 2 चीजें वो आपको गिवन करेगा, थर्ड चीज आपसे पूछ लेगा। न्यूमेरिकल्स में 2 चीज आपको गिव करेगा, जैसे v और u दे दिया आपसे f पूछ लेगा, f और u दे दिया आपसे v पूछ लेगा, v और f दे दिया आपसे u पूछ लेगा, मींस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो इसको बेटा आप राइट कर लेंगे, आपका क्या मीनिंग है इसकी, और क्या आपका फार्मूला 1/v = 1/u + 1/v + 1/u = 1/f। दिस इज द मिरर फार्मूला
क्लियर। और ये आपका वो दोनों केसेस के लिए एप्लीकेबल है। बोर मींस आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। ओके, अब देखिए आपको मैं एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। आपका देखिए ये क्या है, कॉनकेव मिरर है और ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर में आपका क्या होता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो आपकी फोकस लेंथ हमेशा यहाँ होती है और इसकी फोकस लेंथ हमेशा यहाँ होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, इसका कहाँ, यहाँ हो जाएगा। तो जो आपका कॉनकेव मिरर होता है बेटा, उसकी फोकस क्या होती है, निगेटिव लेते हैं हम। जब न्यूमेरिकल आउटपुट रखेंगे तो किस तरफ है, पोल से, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसकी वैल्यू फोकस की क्या लेंगे, नेगेटिव। और आपका कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बेटा, फोकस आपका इस तरफ होता है, राइट हैंड साइड में। पोल आपका यहाँ होगा बेटा, ये क्या होगा आपका पोल। तो इसकी लेंथ हम क्या लेंगे, फोकस लेंथ पॉजिटिव लेंगे कॉन्वेक्स, और नेगेटिव किस में लेंगे, कॉनकेव में। चलिए आपको क्लियर हो ही गया है। अब इसका एक देख लेते हैं आपका मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ओके, तो इसको बेटा आप राइट कर लेंगे, इसको रब कर रहा हूं, क्लियर। Magnification. What is the meaning of magnification? How can we define magnification? Means magnification की आपकी मीनिंग क्या है और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, देखो बेटा मैग्निफिकेशन आपका है क्या, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसको मिरर के सामने रखते हैं, मींस फ्रंट ऑफ द मिरर, तो क्या होता है आपकी कुछ उसकी इमेज बनती है। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट उसकी कुछ हाइट होगी ना, और जो आपकी इमेज बन रही है उसकी भी कुछ हाइट होगी, होगी नहीं होगी, होगी बेटा, क्लियर है कि होगी। ओके, तो जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट और क्या इमेज की हाइट है, तो ये क्या आपका रेशियो होता है मैग्निफिकेशन, कि आपकी इमेज की हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस जो आपकी इमेज बनी है बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द रेज, तो जो आपकी हाइट ऑफ द इमेज है अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका रेशियो बना है, इसी को हम कहते हैं क्या, मैग्निफिकेशन। मींस अगर इसको हम मींस क्लियर करना चाहें तो कैसे होगा कि आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, यही फैक्टर जो हम निकालते हैं ना बेटा, यही फैक्टर आपका क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मींस ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर हाइट में लेंथ है उसकी, ओके, और इमेज कितनी बन रही है बेटा, 2 सेंटीमीटर। तो हम मींस आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्या होता है आपका हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो आपका मैग्निफिकेशन है क्या बेटा, ये आपका एक फैक्टर है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपकी जो इमेज है उसकी हाइट कितनी बनी है, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट से कितना गुना है, या फिर कितना छोटा है। ओके, तो चलिए इसको हम राइट कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of the image to the height of the object बेटा, height of the object, क्लियर। यहां मैं राइट कर दूंगा बेटा, आपको इसको हम इसको f से डिनोट करते हैं, मींस मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला राइट कर लेते हैं इसको, मैग्निफिकेशन मींस कैपिटल M इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। मींस क्या है आपका, अगर मैं m को राइट करूं यहां से, मैग्निफिकेशन इक्वल टू आपका हाइट ऑफ द इमेज, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा h डैश, ओके, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली h से। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा h डैश अपॉन h। और अगर इसी को हम राइट करना चाहें, मींस इसको हम इसमें भी रिप्लेस कर सकते हैं कि आपका कैसे बेटा, m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन h, मींस हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v अपॉन u। v क्या है आपका, पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, और u क्या है आपका, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, क्लियर। तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ओके। और मैग्निफिकेशन आपका क्या है वो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, क्लियर, आपको हो गया होगा। ओके, तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और इसको लर्न करने के हमेशा के लिए इसका आप यूज करेंगे, क्लियर। चलिए इसको आप राइट कर लेंगे बेटा कि आपका मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द, इट इज डिफाइंड रेशियो क्या है, रेशियो किसका, इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। मींस जो इमेज की हाइट है आपकी और अपॉन में क्या,
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका जो रेशियो है वही आपका क्या है, मैग्निफिकेशन है। ओके, मैग्निफिकेशन से हमें क्या क्लियर होता है कि इमेज की हाइट हमारी कितनी बन रही है ऑब्जेक्ट से, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। क्लियर, इसको राइट कर लेंगे बेटा, एग्जांपल्स करते हैं एक दो, उससे क्लियरिटी आपको आ जाएगी। नोट कर लेंगे इसको, मैं आपको दे रहा हूं। ओके, एग्जांपल फर्स्ट बेटा देखते ताकि हम साइन कन्वेंशन का यूज कर पाए और क्या ये मैग्निफिकेशन फार्मूला हुआ और आपका मिरर फार्मूला हुआ, इसका भी हम यूज कर पाए। क्लियर, चलिए एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल फर्स्ट, हम एप्लीकेशन मींस यूज देख रहे हैं कि हम कैसे यूज कर पाएंगे मिरर फार्मूला को, मैग्निफिकेशन फार्मूला और साइन कन्वेंशन। तो क्वेश्चन नंबर आपको बेटा फर्स्ट गिवन है एक कॉन्वेक्स मिरर, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। तो क्या कर लेंगे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका जो इनसाइड सरफेस है वो क्या है आपके पॉलिश्ड होता है। ओके, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है कहां से, आउटवर्ड सरफेस से। इसका बेटा फोकस लेंथ कहां होगा, यहां हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहां कहीं होगा। क्लियर, तो क्या है आपका बेटा कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, अब इसमें आपसे कह रहा ये कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है बेटा, यही तो है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r। इस पोल से लेके डिस्टेंस बिटवीन p टू c, यही तो आपका क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो r की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है बेटा। इसमें पहली चीज तो आपका क्या है, मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। आप राइट कर लेंगे, आपको क्या क्या गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर है आपका। और जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा वो कितना है, गिवन है आपको 3 मीटर। अब देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और आप किस तरफ पोल से डिस्टेंस को किस तरफ ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में। इस तरफ आप जब भी डिस्टेंस लेते हैं राइट हैंड साइड में, उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, +3 मीटर। ओके, अच्छा बेटा मैंने कभी आपको एक चीज डिस्कस नहीं की अभी तक, जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं, कि आपका जो फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो आपको बेटा f होता है r/2। क्यों, ये आपकी टोटल p टू c की डिस्टेंस क्या है, r है और इसका मिड पॉइंट f है। तो f जो आपकी फोकस लेंथ है बेटा ये है, ये क्या हो जाएगी, r का डबल हो जाएगा, मींस सॉरी r का आधा है। तो f r/2 आप इसको लर्न कर लेंगे। ओके, तो आपका अगर रेडियस इतनी है तो आपकी फोकस लेंथ क्या होगी बेटा, फोकस लेंथ 3/2 मींस 1.5 मीटर, वो भी किसका, प्लस का। क्यों, आपका फोकस लेंथ भी इसी तरफ राइट हैंड साइड में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए इसका, if a bus is located at 5 meter from this mirror, if a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image। एक बस है बेटा आपकी जो इस मिरर में रिफ्लेक्ट कहां से करेगी, बस यहां कहीं होगी तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, और यहां पीछे बस दिखाई देगी। तो आपकी बस कहां खड़ी है बेटा, हमने लेट कर लिया कि बस आपकी यहां है। तो क्या बेटा, बस है आपकी। ओके, इसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। ये कितना है बेटा, u की वैल्यू, u आपको गिवन है 5 मीटर। बट जब हम इसको फॉर्मूले यूज करेंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव में लेंगे। क्यों, ये पोल से लेफ्ट हैंड साइड में हम जा रहे हैं। तो u की वैल्यू कितनी है बेटा, u आपको गिवन है -5 मीटर। क्लियर, अब आपको करना क्या है बेटा, फाइंड आउट करना है आपको ऑब्जेक्ट मींस इमेज डिस्टेंस की आपकी इमेज कहां बन रही है। ओके, और हाइट ऑफ द इमेज मींस आपको v और s डैश फाइंड आउट करना है। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड आउट आपको करना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज मींस v, और आपको यहां से फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द इमेज मींस क्या बेटा, s डैश। ओके, आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। चलिए हम इसको सॉल्व करके स्टार्ट करते हैं बेटा। कैसे आपका सॉल्व होगा, तो देखिए हमने मिरर फार्मूला को डिस्कस किया, मैग्निफिकेशन को भी डिस्कस किया। अब उन दोनों का यूज करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमने सारी चीजें यहाँ राइट कर ली है। ओके, अब हम किसका, मिरर फार्मूला का यूज करते हैं। सॉल्व करने स्टार्ट किया, मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/b + 1/u = 1/f। b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू आपको गिवन नहीं गिवन है, एक तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। ओके, हमें यही तो फाइंड आउट करना है। तो v = 1/b हो गया आपका। u की वैल्यू कितनी है बेटा, -5 मींस +1/- 5 f कितना है बेटा, f आपका आ गया था 1.5। तो 1.5
अब क्या कर लेंगे 1 बाई बी इक्वल टू, इसको मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ बेटा, क्या हो जाएगा आपका माइनस का प्लस हो जाएगा 1/1.5 प्लस 1 बाई 5। ओके, मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूंगा तो आपको ऊपर 10 आ जाएगा। क्लियर, इसको यहाँ राइट कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1 बाई बी इक्वल टू, इसका मैंने एलसीएम लिया कितना आ गया बेटा 15 आ जाएगा। ओके, 15 से डिवाइड किया 15 को 1 आया, यहाँ आपका 10 का 10 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 से 5 से डिवाइड किया 15 को 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 1 मींस कितना आ जाएगा आपका 3। क्लियर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाई बी इक्वल टू आपका हो गया बेटा 13/15, 13/15। ओके, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा आपको, तो b आ जाएगा आपका 15/13, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, डिवाइड करके देख लीजिए आप, डिवाइड करने में आपकी b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.15 मीटर। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.15 मीटर, वो भी कैसा प्लस का आ रहा है, मींस क्या हो रहा है आपका, अगर पोजीशन ऑफ द इमेज प्लस में आ रही है मींस क्या हो रहा है आपका, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है इस तरफ। अगर नेगेटिव आ गई तो इस तरफ बनती, क्यों, जो नेगेटिव वैल्यू हम पोल से इसी तरफ तो लेते हैं, लेफ्ट हैंड तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, और जो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, b की वैल्यू कितनी है प्लस 1.15 मीटर, मींस इमेज आपकी कहां बन रही है, बिहाइंड ऑफ द मिरर, मींस ये आपकी डिस्टेंस क्या होती है पॉजिटिव, फ्रॉम पोल टू राइट हैंड साइड आप चलेंगे तो क्या होगी आपकी डिस्टेंस प्लस में लेंगे हम, और आपकी वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई, तो इमेज आपकी कहां बनेगी, बिहाइंड ऑफ द मिरर। क्लियर, तो आपका एक आंसर तो बेटा यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया, और इसमें ये भी राइट कर देंगे कि इमेज आपकी कहां बनेगी, बिहाइंड ऑफ द मिरर। इसीलिए हमने साइन कन्वेंशन को डिस्कस किया, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, प्लस की वैल्यू आ गई तो आपको क्लियर हो गया कि आपका मिरर इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड ऑफ द मिरर, मींस राइट हैंड साइड बन रही है। क्लियर, अब बात करते हैं हाइट ऑफ द मिरर की। ओके, तो इसको बेटा आप नोट कर लेंगे, या फिर इस डायग्राम को ही रख के दे रहा हूं। क्लियर, आपका बेटा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन आपका जो होता है, आपको इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है ना, कि हाइट ऑफ द इमेज, तो आप क्या करेंगे, m इक्वल टू आपका होता है बेटा, m इक्वल टू क्या होता है आपका h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस b अपॉन u। ओके, आप इसका यूज भी कर सकते हैं, आप इसका यूज भी कर सकते हैं, जो भी आपको गिवन है, इसमें आपको इमेज की हाइट तो गिवन थी नहीं, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, तो आप इसका यूज कर लेंगे। ओके, आपको ये भी पता है b और u भी पता है। ओके, तो m इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, और आपको इसमें क्वेश्चन में कहेंगे कुछ गिवन होगा आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें कहीं हाइट गिवन है, देख लूंगा थोड़ा, फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन इतना। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपकी 3 मीटर, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको क्या है, आपने भी तो फाइंड आउट कर लिया इतना। ओके, मैग्नीफिकेशन का आपने फॉर्मूला राइट कर दिया, चलिए वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी इमेज की हाइट आ जाएगी। ओके, तो आपने बेटा क्या किया, आपने मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा प्लस 1.15, मींस आप यहां से माइनस 1.15 राइट करेंगे। u की वैल्यू कितनी है बेटा, u आपको गिवन था माइनस का 5, तो आप माइनस का 5 यहां पुट कर देंगे, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1.15 अपॉन 5। ओके, इसका आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, आपका m इक्वल टू 0.23। ओके, आपका क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई। ओके, आप इसको डिवाइड करके बेटा देख लेंगे कैसे आपने डिवाइड किया, इसको आप देख लेंगे, खुद से कर लेंगे। अगर आप चाहें मैं कर दूं तो मैं ही करके दिखा देता हूं। ओके, आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए 5 से 1.15। ओके, आपका इसमें क्या पॉइंट को आप यहां से हटा देंगे, मींस आपको 1.15 राइट है तो आप पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 ले आएंगे, 10 को आप छोड़े रहिए अभी। ओके, आप इसमें सीधे डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 5 * 2 10, रिमाइंडर आ गया आपका 1, 5 हो गया, 5 * 3 15 0। ओके, आपका 23 आ गया, लेकिन अपन में क्या बच गया अभी 10, इसका जो पॉइंट हमने हटाया था 10 आ गया था, 10 बच गया। ओके, और क्या बच गया आपका, सॉरी 2 पॉइंट तो आपका 100 बच गया था। ओके, 100 आपका बच गया था, बस 100 को मैं यहां से हटाऊंगा तो क्या जाएगा 0.23। ओके, तो आपका क्या आ गया बेटा, डिवाइड करने से 0.23 आ गया। क्लियर, और आपको इसमें क्या करना था, तो क्या हो रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट था बेटा, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज आपने कितनी है, जैसे आपको फाइंड आउट करनी थी, जो कि हम आपको क्या ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो आपको गिवन नहीं है, तो क्या है आपको u गिवन था, तो आपने मैग्नीफिकेशन निकाले 0.23 है, और अगर आपका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ रही है,
समझिए आपका इमेज इक्वल क्या होता है h डैश अपॉन h। h डैश आपका क्या है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपकी ये वैल्यू छोटी होगी ये बड़ी होगी तभी तो आपका क्या होगा बेटा मैग्नी मींस m की वैल्यू 1 से लेस देन आएगी। अगर ये दोनों इक्वल है तो वैल्यू कितनी आएगी 1, और अगर ये ज्यादा है इससे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 से ग्रेटर देन आएगी। तो क्या हो रहा है m की वैल्यू कितनी आ रही है 0.23 आ रही है। तो हम कह सकते हैं पहली चीज तो आपकी इमेज कहां बन रही थी बिहाइंड ऑफ द मिरर, तो कैसी होगी वर्चुअल होगी, और m की वैल्यू कितनी आ रही है 0.23। तो क्या है आपकी इमेज स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, इमेज की जो हाइट है वो क्या ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है। ओके, और कैसी है बिहाइंड ऑफ द मिरर बन रही है, तो कैसे होगी बेटा इरेक्ट मींस सीधी होगी। क्लियर, ये मैंने चीजें आपको पिछले मिस वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपके अगर मिरर के पीछे कोई इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सीधी, इरेक्ट मींस सीधी होगी। ओके, और m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कहां से कर ली, इस फार्मूला का यूज करके, मैग्नीफिकेशन फार्मूला का यूज करके हमने फाइंड आउट कर लिया, तो उसकी वैल्यू आ गई 0.23। इस समय प्रूफ हो गया कि क्या है आपकी जो इमेज बनी है वो क्या ऑब्जेक्ट से छोटी ही है। क्लियर, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए बेटा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।